अंग्रेजी। हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी बोलना जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। जीवन के लगभग हर क्षेत्र में अंग्रेजी बोलना अनिवार्य हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक विशेष पैकेज लाए हैं। ये डिस्क के माध्यम से आप बेअटक अंग्रेजी बोल ही नहीं पाएंगे, अपितु उसको अपनी जीवन शैली का प्रमुख अंग बनाकर अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छूने में भी सक्षम होंगे। बस जरूरत है तो आत्मविश्वास की। अपने दिल से ये बात निकाल दीजिए कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। बी पॉजिटिव, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। अंग्रेजी में कहा भी गया है, इफ यू कैन यू कैन, इफ यू कांट यू कांट। अर्थात यदि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। मन में यह धारणा बना लीजिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। हम आपके साथ हैं। इफ यू हैव द विल वी हैव द वे। यदि आप अंग्रेजी बोलने के इच्छुक हैं तो हमारे पास आपको अंग्रेजी सिखाने के सारे साधन उपलब्ध हैं। English alphabet. अंग्रेजी वर्णमाला। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान अति आवश्यक है। आइए हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षरों लेटर्स पर एक नजर डालें। The English alphabet has 26 letters. अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 5 out of the 26 letters are called vowels. 26 अक्षरों में से 5 अक्षरों को स्वर कहते हैं। ये हैं A, E, I, O, U. यानी ए, ई, आई, ओ, यू। The rest of the letters, that is 21 in number, are called consonants. बचे हुए 21 अक्षरों को व्यंजन कहा जाता है। ये हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. यानी ब, स, ड, फ, ग, ह, ज, क, ल, म, न, प, क, र, स, ट, ब, व, क्स, य, ज। आप कह सकते हैं A is the first letter of the English alphabet. ए अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। Z is the last letter of the English alphabet. ज अंग्रेजी वर्णमाला का सबसे अंतिम अक्षर है। कोई भी वर्ड, शब्द यदि A, E, I, O, U. से शुरू होता है तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। An elephant, an ink pot, an umbrella, an engine, an ass, an ant, an eye, an Indian, an apple, an ox, an aeroplane. इसी प्रकार कोई भी वर्ड, शब्द यदि किसी भी कॉन्सोनेंट B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. से शुरू होता है तो उससे पहले हम अ लगाते हैं। A bus, a lorry, a train, a boat, a ship, a cart, a car, a hen, a monkey, a crow, a snake, a goat, a donkey, a fan, a horse, a jug, a kite.
a lion, a nest, a parrot, a queen, a rat, a van, a wolf, a yacht, a zebra. हम कह सकते हैं It is a hen. यह मुर्गी है। Sita is a nurse. सीता नर्स है। I eat an egg daily. मैं रोज एक अंडा खाता हूँ। An elephant is a very big animal. I have an ink pot. मेरे पास स्याही की एक दवात है। A parrot is green in color. तोता रंग में हरा होता है। I eat an apple a day. मैं रोज एक सेब खाता हूँ। A tiger is a wild animal. बाघ एक जंगली जानवर है। There are 24 hours in a day. एक दिन में 24 घंटे होते हैं। Counting. गिनती। आइए अब हम अंग्रेजी की गिनती पर एक नजर डालें। Counting. गिनती. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. याद रखिए, अंग्रेजी में काउंटिंग लिखते वक्त दो संख्याओं के बीच में हाइफन अथवा डैश जरूर डालें। 20-5 ना कि 25 जो गलत तरीका है। 30-6 ना कि 36। 50-2 ना कि 52। इसी प्रकार First, पहला, second, दूसरा, third, तीसरा, fourth, चौथा, fifth, पांचवा, sixth, छठा, seventh, सातवां, eighth, आठवां, ninth, नौवां, 10th. 10वां। याद रखिए, किसी भी संख्या में एक शून्य 0 लगाने से वह संख्या
10 गुनी और 2 शून्य लगाने से 100 गुनी और 3 शून्य लगाने से 1000 गुनी हो जाती है। 1000, 1000 10 100, lakh, 100,000, million, 10 लाख, billion, 1 अरब, half, आधा, 1/4, 1 चौथाई, 3/4, 3 चौथाई, 1/3. 1 तिहाई। आइए इनसे संबंधित कुछ वाक्यों पर एक नजर डालें। 3/4 of the work is complete. 3 चौथाई कार्य पूरा हो चुका है। There are 10 lakh in a million. 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। There are 10 in 1,000. 1,000 में 10 100 होते हैं। There are 100,000 in a lakh. आप लाख को लाख भी लिख सकते हैं। 1 लाख में 100,000 होते हैं। 1 billion is equal to 100 crore. 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 1/4 of the Earth's surface is covered with land. पृथ्वी का 1 चौथाई भाग भूमि से ढका हुआ है। Half of the apples are rotten. आधे सेब सड़े हुए हैं। 1/3 of the students of this school are hardworking. इस विद्यालय के 1 चौथाई विद्यार्थी मेहनती हैं। Neighbourhood. पड़ोस। हमारे घर के आसपास कुछ और भी घर होते हैं। उनमें रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी नेबर्स कहलाते हैं। वह सारा क्षेत्र जहां हमारा घर, दूसरों के घर, गलियां और दूसरी सुविधाएं होती हैं, पड़ोस नेबरहुड कहलाता है। आप कह सकते हैं, He is my next door neighbor. वह मेरा सबसे करीबी पड़ोसी है। We should keep our neighborhood neat and clean. हमें अपना पड़ोस साफ सुथरा रखना चाहिए। We should plant trees around our neighborhood. हमें अपने पड़ोस में पेड़ लगाने चाहिए। Good neighbors are like good friends. अच्छे पड़ोसी अच्छे दोस्तों की तरह होते हैं। We should not quarrel with our neighbors. हमें अपने पड़ोसियों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। A neighborhood consists of a lot of houses and other facilities. बहुत सारे घरों व सुख सुविधाओं से संपन्न क्षेत्र पड़ोस कहलाता है। पड़ोस में रहने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं भी चाहिए होती हैं। उन्हें ऐसे स्थान की जरूरत होती है जहां वे अपने मनपसंद का सामान खरीद सकें। आइए इन स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। Market. बाजार। हमें दाल, चावल, चीनी, दूध, फल एवं सब्जी की रोज जरूरत होती है। ये सारी चीजें हम दुकान, शॉप से खरीदते हैं। कई दुकानों के समूह को हम बाजार यानी मार्केट कहते हैं। बाजार में हर एक दुकान पर भिन्न भिन्न सामान मिलता है। आप किसी दुकान पर जाएं तो कह सकते हैं, I want to buy vegetables and fruits. मैं फल एवं सब्जियां खरीदना चाहता हूं। What is the rate of these mangoes? इन आमों का क्या भाव है? How much do these apples cost? इन सेबों का क्या भाव है? These bananas sell rupees 24 a dozen. ये केले 24 रुपए दर्जन हैं। How much does a liter of milk cost? 1 लीटर दूध का क्या मूल्य है? How much do these pulses cost? इन दालों का क्या मूल्य है? Give me half a dozen bananas, please. कृपया मुझे आधा दर्जन केले दे दीजिए। These apples are fresh and juicy. ये सेब ताजा एवं रसीले हैं। Hospital. अस्पताल। जब हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं या हमें चोट लग जाती है
तो हम अपने पड़ोस के अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल वो स्थान है जहां रोगियों की देखभाल की जाती है। वहां पर डॉक्टर, नर्सेस भी होती हैं जो रोगियों का उपचार करते हैं। आइए अस्पताल से संबंधित कुछ वाक्यों पर एक नजर डालें। I want to see the doctor. मैं डॉक्टर से मिलना चाहता अथवा चाहती हूँ। What are the timings of the doctor? डॉक्टर से मिलने का क्या समय है? I have a high temperature. मुझे तेज बुखार है। I also have cough. मुझे खांसी भी है। How many times a day should I take this medicine? यह दवा मुझे दिन में कितनी बार लेनी है? I hurt my leg while playing hockey. हॉकी खेलते समय मेरी टांग में चोट लग गई। Is the doctor available in the room? क्या डॉक्टर कमरे में है? Where is the emergency room? आपातकालीन कक्ष कहाँ है? Could you tell me the way to the operation theatre? क्या आप मुझे ऑपरेशन कक्ष का रास्ता बता सकते हैं? Cut down on sugar and salt. नमक और चीनी कम खाएं। ध्यान रखिए, हिंदी में डॉक्टर के लिए प्रयुक्त शब्द डॉक्टर ही है। Post office. डाक विभाग। पड़ोस में डाक विभाग, जिसे हम अंग्रेजी में पोस्ट ऑफिस कहते हैं, होना भी अनिवार्य है। डाक विभाग से हम स्टैम्प्स, टिकटें, एनवलप्स, लिफाफे एवं पोस्ट कार्ड्स, डाक पत्र खरीदते हैं। पोस्ट ऑफिस से हम पार्सल्स, मनी ऑर्डर्स एवं टेलीग्राम भी भेजते हैं। हर पोस्ट ऑफिस में लाल रंग का लेटर बॉक्स होता है, जिसे हम हिंदी में पत्र पेटी कहते हैं। इस लेटर बॉक्स में हम लिखे हुए पत्र डालते हैं, जिससे कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकें। पोस्टमैन, जिसे हम हिंदी में डाकिया कहते हैं, हमारे घरों में आकर हमें पत्र इत्यादि दे जाता है। आइए कुछ वाक्यों पर एक नजर डालें। Have you weighed the parcel? क्या आपने पार्सल का वजन कर लिया है? The registered packet needs more stamps. रजिस्टर्ड पैकेट पर पूरे टिकट नहीं हैं। I want to buy some stamps. मैं कुछ टिकटें खरीदना चाहता हूँ। Are 50 paisa stamps available? क्या 50 पैसे वाली टिकटें उपलब्ध हैं? Is there any letter for me? क्या मेरे नाम कोई पत्र आया है? Did you post my letter? क्या आपने मेरा पत्र डाक में डाल दिया था? I want some envelopes and postcards. मुझे कुछ लिफाफे एवं डाक पत्र चाहिए। The postman is sorting out the letters. डाकिया चिट्ठियां छांट रहा है। The next clearance is due at 4:40 p.m. अगली डाक शाम 4:40 पर निकलेगी। What are the charges for sending a telegram? टेलीग्राम भेजने का क्या मूल्य है? From which window can I buy some inland letters? मैं किस खिड़की से अंतर्देशीय पत्र खरीद सकता हूँ? School. विद्यालय। A school विद्यालय is a building where children go to study. विद्यालय वह स्थान है जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। स्कूल में बहुत सारे अध्यापक मेल टीचर्स एवं अध्यापिकाएं फीमेल टीचर्स होती हैं, जो बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, गाना, नाचना एवं चित्रकारी करना सिखाते हैं। हर स्कूल में एक प्रधानाचार्य होता है, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। आइए स्कूल से संबंधित कुछ वाक्यों पर एक नजर डालें। I want to see Mrs. Seth, English teacher.
मैं अंग्रेजी की अध्यापिका मिसेस सेठ से मिलना चाहता अथवा चाहती हूँ।